आखिर क्यों रो पड़े थे महाबली भीम? हस्तिनापुर का राजमहल सुबह की भक्ति से गूंज रहा था। चारों ओर शंख की ध्वनि सुनाई दे रही थी। माता कुंती भगवान विष्णु के सामने दीप जला रही थी। युधिष्ठिर मंत्र जाप कर रहे थे। अर्जुन ध्यान में बैठे थे। नकुल और सहदेव तुलसी में जल अर्पित कर रहे थे। आज एकादशी थी। पूरा महल भक्ति में डूबा था। लेकिन उसी महल के एक कोने में महाबली भीमसेन अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। भीम मन ही मन सोच रहे थे, मेरे सभी भाई भगवान के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन मैं तो एक समय भोजन न मिले तो बेचैन हो जाता हूँ। क्या मैं कभी सच्चा भक्त नहीं बन पाऊंगा? इतने में माता कुंती वहां आई। उन्होंने प्यार से पूछा, पुत्र भीम, आज तुम इतने उदास क्यों हो? भीम की आंखें झुक गईं। माँ, मैं भी भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहता हूँ, पर मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। जब सब व्रत रखते हैं, तब मुझे लगता है जैसे मैं सबसे पीछे हूँ। माता कुंती ने मुस्कुराकर उनके सिर पर हाथ फेरा। भक्ति केवल भूखे रहने का नाम नहीं पुत्र। सच्ची भक्ति मन की होती है। लेकिन भीम का मन शांत नहीं हुआ। उसी समय महर्षि व्यास महल में आए। सभी ने उनके चरण स्पर्श किए। भीम तुरंत उनके पास गए। गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं भी भगवान का प्रिय भक्त बन सकूं। महर्षि व्यास कुछ क्षण शांत रहे। फिर बोले, हे भीम, साल भर में 24 एकादशियां आती हैं। जो उन्हें श्रद्धा से करता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। भीम उदास होकर बोले, गुरुदेव, मैं इतना कठिन व्रत नहीं कर सकता। व्यास जी मुस्कुराए। यदि तुम सभी एकादशियों का फल चाहते हो, तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत रखो। न अन्न, न जल। भीम चौंक पड़े। जल भी नहीं? हाँ पुत्र, यह व्रत कठिन अवश्य है, पर इसका फल अनंत है। महल में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे, भीम के लिए भोजन छोड़ना ही कठिन था। निर्जल रहना तो असंभव जैसा था। लेकिन भीम ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं यह व्रत करूंगा। एकादशी का दिन आ गया। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ भीम गंगा स्नान करके लौटे। उन्होंने पीले वस्त्र पहने। भगवान विष्णु के सामने दीप जलाया। प्रभु, आज मुझे शक्ति दीजिए। व्रत आरंभ हो गया। सुबह तो किसी तरह निकल गई, लेकिन दोपहर होते होते भीम का गला सूखने लगा। रसोई से भोजन की खुशबू आ रही थी। सेवक तरह तरह के पकवान बना रहे थे। भीम ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने मन ही मन विष्णु मंत्र का जाप शुरू कर दिया। लेकिन शाम होते होते उनकी हालत कमजोर होने लगी। भीम बार बार पानी के घड़े की ओर देखते। उनका मन डगमगाने लगा। क्या मैं यह व्रत पूरा कर पाऊंगा? तभी उन्हें व्यास जी की बात याद आई। सच्ची भक्ति वही है जो कठिनाई में भी अडिग रहे। भीम ने अपने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। रात गहराने लगी। पूरा महल सो चुका था, लेकिन भीम मंदिर में बैठे भगवान का नाम जप रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने में अचानक मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। चारों ओर सुगंध फैल गई। शंख की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। भीम ने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने जो देखा,
उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने खड़े थे, पीतांबर धारण किए, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। भगवान मुस्कुरा रहे थे। भीम तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं आपका यह रूप देखकर धन्य हो गया। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया। हे भीम, आज तुमने अपने सबसे बड़े शत्रु पर विजय पाई है। भीम ने आश्चर्य से पूछा, शत्रु? भगवान बोले, मन और इंद्रियों पर विजय सबसे कठिन होती है। तुमने भूख और प्यास सहकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति बल से नहीं, विश्वास से होती है। भीम की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने आगे कहा, आज से यह एकादशी निर्जला एकादशी और भीम एकादशी कहलाएगी। जो श्रद्धा से यह व्रत करेगा, उसे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से चमक उठा। भीम भावविभोर होकर भगवान के चरणों में झुक गए। सुबह द्वादशी आई। पूरा हस्तिनापुर आश्चर्य में था। जिस भीम को सबसे अधिक भोजन प्रिय था, उन्होंने बिना जल के व्रत पूरा कर लिया था। महर्षि व्यास मुस्कुराए। आज तुम केवल बलवान नहीं रहे भीम, आज तुम सच्चे भक्त बन गए हो। भीम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु, आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। उस दिन से निर्जला एकादशी पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाने लगी।